धन प्राप्ति तो अपने जीवन में सभी लोग करना चाहते हैं, लेकिन लाख प्रयास के बाद भी धन प्राप्ति हो नहीं पाती है। वैसे तो इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके जो मुख्य कारण हैं वो दरिद्र योग और ऋण योग कहे जा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में दरिद्र योग है या फिर ऋण योग है, तो ऐसा व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत ही क्यों ना कर ले, उसके बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिल पाती है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में सफल ही नहीं हो पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दरिद्र योग से कैसे छुटकारा पाएं, ऋण योग से कैसे छुटकारा पाएं, जिससे जब भी ये योग समाप्त हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अपार सफलता खुद ही आने लग जाती है। जैसे आजकल कई लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं होती हैं कि कहीं पर वह नौकरी करते हैं तो उनकी नौकरी अच्छी चल नहीं पाती है, जितना वह कमाते हैं उससे ज्यादा उनके पैसे खर्च हो जाते हैं, या किसी चीज के लिए वह लर्निंग कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा मेहनत वह करते हैं, लेकिन सफलता उन्हें नहीं मिल पाती है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनका व्यापार कभी सही चलता है और कभी बिल्कुल ही बहुत ज्यादा बेकार चलने लग जाता है। तो इन सभी चीजों को ठीक किया जा सकता है। इस वीडियो में विस्तार से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हर हर महादेव से शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य ही दबा दीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दरिद्र योग और ऋण योग एक ऐसे योग हैं जो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति कितनी ही मेहनत ही क्यों ना कर ले, उसे गरीबी का सामना अवश्य ही करना पड़ता है। और इन योग को बहुत तेजी से आसानी से ठीक भी किया जा सकता है। उसके लिए कनकधारा स्तोत्र का इस्तेमाल किया जाता है। कनकधारा स्तोत्र की एक खासियत ये होती है कि जो कोई भी व्यक्ति इस स्तोत्र को ठीक कर लेता है तो उसके जीवन में कभी भी कनक की धारा यानी कि मनी के फ्लो बिल्कुल भी बंद नहीं होते हैं। लेकिन काफी लोग ऐसा समझते हैं कि कनकधारा स्तोत्र को केवल पाठ करने मात्र से ही ये सिद्ध होने लगता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए कुछ खास चीजें भी करनी पड़ती हैं। और कनकधारा स्तोत्र को कैसे अपने जीवन में उतारा जाता है ये भी इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, जिससे दरिद्र योग और ऋण योग बिल्कुल ही आपका समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव सभी चीजें अपने आप ही बनने लग जाएंगी। बल्कि कनकधारा स्तोत्र की एक खासियत ये भी होती है कि जो भी व्यक्ति इसे सिद्ध कर लेता है तो ऐसा व्यक्ति जिस भी चीज की कामना करता है, जिस भी सुख की, जिस भी यश की, वैभव की कामना करता है, तो वो सभी चीजें उसके पास एक एक करके सारी चीजें अपने आप ही आने लग जाती हैं। तो कनकधारा स्तोत्र को सिद्ध करने के लिए, दरिद्र योग को समाप्त करने के लिए और ऋण योग को समाप्त करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि किसी भी पीतल की मूर्ति आपको माता लक्ष्मी की लेकर आनी है। ध्यान रखें कि मेटल की होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पीतल की या तांबे की कोई भी आपको मिलती है तो वो मूर्ति आप ले सकते हैं। माता लक्ष्मी की आपको लेकर आनी है अपने घर में शुक्रवार के दिन, या फिर अपने व्यापार स्थल पर, या फिर जहां पर आप बैठकर काम करते हैं वहां पर भी इस चीज को किया जा सकता है। जिस स्थान पर माता लक्ष्मी की मूर्ति आप रखेंगे, सबसे पहले वहां पर गंगाजल छिड़ककर सफेद चंदन को वहां पर घिस देना है और फिर उसके बाद माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करना है। आपको बता दें कि यह जो प्रयोग है कनकधारा स्तोत्र से जुड़ा हुआ प्रयोग है, और इस प्रयोग को करने से लगातार धन का आगमन होता जीवन में रहता है। यानी कि कभी भी धन के मार्ग बंद नहीं होते हैं, कभी भी दरिद्र योग का, ऋण योग का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है। तो अगर आपके जीवन में इस तरीके की परेशानी है कि आपको बहुत ज्यादा धन के अभाव का सामना करना पड़ता है, घर कैसे चलेगा इस बात की बहुत ज्यादा चिंता होती रहती है, तो आप एक बार जीवन में अवश्य ही इस प्रयोग को करके देखें। आपको इतना ज्यादा लाभ होगा और जीवन में, घर में खुशियों की बहार आने लग जाएगी। जैसा कि हमने आपको बताया, चंदन लगा के वहां पे आपको मूर्ति को रख देना है और रोज माता लक्ष्मी की मूर्ति पे भी चंदन आपको लगाना है। और उसके पश्चात जो साबुत चावल होते हैं उन्हें आपको हल्दी में रंग के एक कटोरी में रख लेना है, जिससे थोड़े थोड़े चावल आप माता लक्ष्मी को रोज चढ़ा सकें, उनके चरणों में रख सकें। और उसके बाद रोज शाम को मुंह, हाथ और पैर धोकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ आपको करना है। एक घी का दीपक आपको जलाना है और उसमें एक हरी इलायची आपको डालनी है। सबसे पहले पीले चावल जो हैं वो माता लक्ष्मी के चरणों में रख देने हैं और फिर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना है। कनकधारा स्तोत्र गूगल पर या कहीं भी किसी भी किताब में माता लक्ष्मी की जो व्रत कथाएं होती हैं उसमें भी आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो वहां से देखते हुए, पढ़ते हुए आप एक बार इसका रोज पाठ किया करें। और उन पीले चावल को चढ़ाने के बाद
इन पीले चावल को अपने पास रखना शुरू करें। जैसे कि आज अगर पीले चावल आप चढ़ाएंगे तो अगले दिन से इन पीले चावल को अपने पास रखना शुरू करें। कहीं पे भी धन आप रखते हैं, सबसे पहले तो वहां पर रख लें। जितनी भी आपकी ऐसी चीजें हैं, जैसे धन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, वहां पर ये पीले चावल रखना शुरू करें। और किसी मुख्य काम के लिए, कोई व्यापार के लिए, कोई काम के लिए आप जाते हैं, कोई दुकान के लिए आप जाते हैं, तो वहां पर पीले चावल अपनी शर्ट की जेब में रखा करें। जैसे कि कई शर्ट में जो जेब होती है वो हृदय के पास होती है, वहीं पे आपको चावल रखने हैं। ऐसा करने से आपके सभी काम बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अड़चन के अपने आप ही होने लग जाएंगे। बल्कि आपके जीवन में ऐसा बदलाव आने लग जाएगा कि आप सुख और समृद्धि को पाते ही चले जाएंगे। आपके जीवन में दरिद्र योग का नाश होगा, ऋण योग का नाश होगा। और अगर इस प्रयोग को लगातार 1 साल 2 साल आप रोज करते हैं तो फिर कभी भी आपके जीवन में ये दरिद्र योग, ऋण योग, धन का अभाव, इस तरीके की समस्याएं कभी भी आपको जीवन में इनका सामना नहीं करना पड़ेगा। ये इतना आसान सा, सरल सा और एक ऐसा मुख्य प्रयोग है जो आसानी से हो जाता है और उसके लाभ भी बहुत तेजी से प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों, इस बात का भी आप ध्यान रखें कि पीले चावल जब आप बाहर लेकर जाएंगे, जैसे कि अपनी जेब में रखेंगे, तो आपको करना ये है कि घर लौटते समय वो पीले चावल किसी भी वृक्ष के पास, पीपल वृक्ष हो, बरगद वृक्ष हो, या आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो, वहां पर आप रोज जाते हो, तो वहां पर माता लक्ष्मी के चरणों में इन पीले चावल को रखकर रोज आया करें। माता लक्ष्मी के चरणों में रखा करें और यही पीले चावल मंदिर में चढ़ाना शुरू करें। आप ये भी कर सकते हैं कि इन पीले चावल को इकट्ठा करके किसी को भी वापस दान आप दे सकते हैं। ये आपको तब करना है जब आप मंदिर रोज नहीं जा सकते हैं। अगर रोज जा सकते हैं, आपके घर के आसपास ही मंदिर है, तो वहां पर माता लक्ष्मी के चरणों में इन पीले चावल को चढ़ा के आया करें। ऐसा करने से उस घर में धन की, अन्न की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है और उस घर में धन के भंडार भरते ही चले जाते हैं। सुख समृद्धि बहुत ज्यादा उस घर में अपने आप ही आने लग जाती है। और कनक धारा स्तोत्र का एक फायदा ये भी होता है कि उस घर में सब लोग बहुत खुश रहने लग जाते हैं, यानी कि उस घर से दरिद्र योग बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अब दरिद्र योग क्या होता है ये भी आप समझ लें। दरिद्र योग ये होता है कि सब कुछ होते हुए अगर कोई व्यक्ति के मन में बिल्कुल भी सुख नहीं है, बहुत ज्यादा वह परेशान रहते हैं और 24 घंटे ही कोई ना कोई परेशानी ढूंढकर परेशान होते ही रहते हैं। परेशानी जबकि होती नहीं है, तब भी उन्हें हर एक चीज परेशानी नजर आती है। तो बस यही दरिद्र योग होता है और इसी दरिद्र योग के कारण व्यक्ति को ऋण योग भी घेर लेता है और यहीं से उसके जीवन में धन की कमी, कर्जा उसके जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। तो इन योग को समाप्त करने के लिए बहुत आसान सी चीज हमने आपको बताई है। अगर इस चीज को आप करते हैं तो जीवन में और आपके घर में हमेशा ही खुशियां आने लग जाएंगी। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।